इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती सरिता NK जैन, चेन्नई। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत करती हूं जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम देखेंगे तमिलनाडु प्रांत के तिरुमल्ले की पावन नगरी अरहंतगिरी जैन मठ में भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के अनुपम दृश्य। ये कार्यक्रम प्रतिष्ठा अंकलिकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश विद्या वाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 29 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य आयोजित किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं के साथ साथ मुनिवरों की अमृतवाणी श्रवण करने का पुण्य अवसर भी प्राप्त किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस महामहोत्सव के भक्तिमय दृश्य। तमिलनाडु राज्य के तिरुमले स्थित अति प्राचीन धर्म क्षेत्र अरहंतगिरी जैन मठ में 29 अप्रैल से 3 मई 2023 के मध्य परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं चतुर्थ पट्टाधीश विद्या वाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया गया। इस भव्य महोत्सव का शुभारंभ 29 अप्रैल को श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ अर्घ्य समर्पित करके किया। अर्घ्य समर्पण के दौरान श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमर कीर्ति जी महाराज के सानिध्य एवं निर्देशन में विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर मंगल कामना की। अगली कड़ी में भजनों के बीच श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के साथ भक्ति भाव से विमान शुद्धि की मांगलिक क्रियाएं की, तो वहीं भक्तों ने श्री जी को पांडुक शिला पर विराजमान किया। श्री जी को विराजमान करने के बाद भक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने प्रभु का पंचामृत अभिषेक एवं शांति धारा कर अपने पुण्य कर्मों में वृद्धि की। प्रभु के अभिषेक व शांति धारा के पश्चात श्रद्धालुओं ने गुरुवर को श्रीफल समर्पित कर मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। अगले क्रम में जिनेंद्र भक्तों ने संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच अर्घ्य समर्पण एवं चवर डुराते हुए विधान मंडल की परिक्रमा के साथ दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई।
अब समय था ध्वजारोहण का। प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन एवं मंत्रोच्चारण के बीच पुण्य प्रतापी परिवार ने मांगलिक क्रियाएं कर जयकारों के मध्य ध्वजारोहण किया। ओम नमो रंताण, ओम नमो रंताण, ओम नमो रंताण, ओम नमो रंताण। स्वस्ति भद्रं भवतु, सर्वलोक शांतिर्भवतु, ध्वजारोहणं करोमि स्वाहा। ध्वजारोहण के पश्चात गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जनों ने फीता खोलकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने विधान मंडल पर श्रीफल व अर्घ्य समर्पित किए। सुपर्ण कुमार, दीप कुमार, विजय कुमार, सलिल कुमार, विजय कुमार, दीप कुमार, अग्नि कुमार, भारत कुमार, कल्पना सृष्टा हुआ अर्थनिष्ठ स्थापना अत्रम सनिधो सन्निधीकरणम जिनान दृष्टेष्ट विरोधी दृष्टि अविष्णवंतम खड़पाश पाणि अष्टापदाधिष्ठ दृष्टदुष्टम कुर्वे किरण महाकिन्नरेन्द्रम ओम ह्रीं किन्नरेन्द्राय सर्वज्ञ विनाशनाय नमः समर्पयामि। इस बीच कमेटी पदाधिकारी ने विशिष्ट जनों का परिचय कराते हुए विशेष जानकारी दी। वहीं विशिष्ट जनों ने स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी का धर्म पट्टिका एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत अभिनंदन किया। स्वागतम 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 अरे स्वागतम। स्वागत सम्मान के पश्चात परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमर कीर्ति जी महाराज ने तीर्थंकर भगवान द्वारा दिए गए धर्म संदेशों की महत्वता समझाई, तो वहीं परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज ने तीर्थंकर प्रभु के गर्भ कल्याणक पर प्रकाश डाला। सद्धर्म बंधु, भगवान का गर्भ कल्याणक का दिन है, जब इस धरती पर भगवान साक्षात रूप से अवतरित होते हैं, तो उसकी महिमा स्वयं गणधर परमेष्टि भी अपनी जिह्वा से नहीं कर सकते, क्योंकि तीर्थंकर भगवान का पुण्य ही ऐसा है। 148 कर्म प्रकृतियों के अंदर तीर्थंकर भगवान, तीर्थंकर प्रकृति एक ऐसी पुण्य प्रकृति है कि जिसके प्रभाव के कारण तीनों लोक में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है। ये साधारण आत्मा का नहीं है, ये असाधारण आत्मा है। ये सामान्य नहीं, असामान्य आत्मा का है। अगर इस संसार में तीर्थंकर ना होते तो हमारे लिए जिन शासन ही नहीं होता। यो गर्भावतरोत्सवो भगवताम जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः परिनिष्क्रमेण विभव यह केवल ज्ञान भाग यह कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गिभिः कल्याणानि च तानि पंच सततम कुर्वन्तु मे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम। धर्म स्नेही बंधुओं, तीर्थंकर भगवान के पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का प्रसंग है और भगवान के पांचों कल्याणक मंगल होते हैं। भगवान के पांचों कल्याणक मंगल होने के मायने ये है कि भगवान पांचों कल्याणकों में हमारे लिए पूज्य होते हैं। इसी क्रम में परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज ने प्रभु के धर्म संदेशों से आत्मा का कल्याण करने का ज्ञान दिया, जिसके पश्चात परम पूज्य संत तपश्चर्या चक्रवर्ती चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज ने प्रभु के गर्भ कल्याणक की क्रियाओं का सुंदर वर्णन किया। जो तीर्थंकर भगवान की वाणी है, वाणी का हम संदेश पालन करके हम अपना आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। ऐसा अगर नहीं करोगे तो महावीर चतुर्थ काल का जीव है महावीर, लेकिन चतुर्थ काल में जितना ही नरक बंद होता है, लेकिन अभी इतना छठे नरक का बंद होता नहीं है। इसलिए हमारा आत्म कल्याण करना है, भगवान की वाणी पर विश्वास रखो और उसके अनुसार हमारा विश्वास रखो, उस आचरण करो, उस प्रकार मार्ग में चलो तो आपका कल्याण होगा। जय बोलो महावीर भगवान की। तीर्थंकर गर्भ में आने के बाद हम तो भारतीय दर्शन जब पढ़ते हैं, दर्शन शास्त्र में, तो माता की हत्या करके उत्पन्न होने वाले लोग हैं।
लेकिन तीर्थंकर के जीवन काल में, मतलब गर्भ काल में, माता की तो छोड़ो, किसी भी जीव को कोई कष्ट नहीं होता। कष्ट तो छोड़ो, सबसे बड़ा दारिद्र्य का दुख है। वो दारिद्र्य का दुख भी उस क्षेत्र में नहीं होता, उस स्थान पर नहीं बोल रहा हूँ मैं, उस क्षेत्र में बोलता हूँ। क्योंकि हमारे यहाँ 2 प्रकरण आए हैं। कुछ आचार्यों ने स्वीकार किया है राजा के आंगन में, अर्थात माता पिता के घर के आंगन में रत्न वर्षा होती है, और कुछ आचार्यों ने स्वीकार किया है पूरे नगर में रत्न वर्षा होती है। गुरुवरों की अमृतवाणी श्रवण करने के पश्चात स्वस्ति श्री धवल कीर्ति भट्टारक महास्वामी जी ने महानुभावों का सम्मान कर उन्हें धर्म पट्टिका व श्रीफल भेंट की। तो इसी क्रम में श्राविकाओं ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां दी। नमो नमो अरगन्ताणं सिद्धाणं आयिरियाणं नमो नमो वचायाणं नमो लोये सवसाहुणम् आया पंच कल्याणक महान श्री नेमी बनेंगे भगवान। आनंद रस झरता है, आनंद रस झरता है। अब समय आया गर्भ कल्याणक प्रसंग का। प्रसंग के अनुसार सौधर्म इंद्र शचीन्द्राणी के साथ दरबार में पधारते हैं तो उनके सम्मान में नृत्य की प्रस्तुति दी जाती है। तत्पश्चात सौधर्म इंद्र उपस्थित इंद्रगणों के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। श्रीमती नेत्र के पंच कल्याणक काययुत सब प्यारा करता है भव का किनारा, करता है भव का किनारा। हे देवेंद्र, जिस सम्यक दर्शन को आपने महान कहा है, क्या उसे भी प्राप्त करने का कोई मार्ग है? सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पर पदार्थों से अत्यंत भिन्न ज्ञायक स्वभाव, पूर्ण आत्मा की श्रद्धा होना एवं जीवादि सात तत्व और देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा परम आवश्यक है। अतः प्रत्येक जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त कराने वाला कारण मिलना चाहिए। अगली कड़ी में सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान होता है तो वे अवधि ज्ञान लगाते हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद शचीन्द्राणी के पूछने पर चंद्रपुरी नगरी में महाराज महासेन के यहाँ 6 माह बाद चंद्र प्रभु बालक के जन्म लेने की जानकारी देते हैं। इस जानकारी पर दरबार में हर्षोल्लास छा जाता है। जम्बू द्वीप के भारत क्षेत्र में महाराजा महासेन के यहाँ उनकी प्राण पल्लवा महारानी लक्ष्मणा देवी के पवित्र गर्भ में आज से 6 माह बाद 8वें तीर्थकर आत्मा अत्वरित होगा। जय हो जय हो जय हो जय हो। बेटा बेटा अगले क्रम में सौधर्म इंद्र के आदेश पर धनपति कुबेर का आगमन होता है और सौधर्म इंद्र प्रभु के जन्म की सूचना धनपति कुबेर को देते हुए चंद्रपुरी नगरी की दिव्य रचना करने को कहते हैं। इसी के साथ माता लक्ष्मणा देवी की सेवा में अष्ट देवियों को नियुक्त कर राजमहल पर रत्नों की वर्षा करने के लिए भी कहते हैं। सौधर्म इंद्र की आज्ञा अनुसार धनपति कुबेर शिल्पकारों को चंद्रपुरी नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं और शिल्पकार चंद्रपुरी नगरी की भव्य रचना करते हैं। इधर धनपति कुबेर महाराज महासेन व माता लक्ष्मणा देवी का स्वागत करते हैं और उन्हें उपहार देने के बाद अष्ट देवियों को माता लक्ष्मणा देवी की सेवा में लग जाने का आदेश देते हैं। काटेंगे कर्मों की जंजीर तेरी छटा निराली, काटेंगे कर्मों की जंजीर। चल करके ये स्वर्गों से, चल कर ये स्वर्गों से नगरी में आ गए रे, नगरी में आ गए रे। लुटी रहा कुबेर का खजाना लुटी रहा रे, देव भी आए देवी भी आई, साथ में लाए रत्नों के कलश ये रत्न बरसे, स्वर्गों से ये देवी आए,
स्वर्गों से ये देवी आई। धनपति कुबेर के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्ट देवियाँ वस्त्रों व आभूषणों से माता लक्ष्मणा देवी का श्रृंगार करती हैं। वहीं रात्रि में माता लक्ष्मणा देवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं और वे महाराजा महासेन को बताती हैं, तो महाराजा उन्हें इन स्वप्नों का अर्थ समझाते हैं। ओ मैया श्रृंगार तेरा लाए हैं, ओ मैया श्रृंगार तेरा लाए। रात्रि प्रहर में सप्तम सपना सूर्योदय का देखा, उदयाचल से उदित सूर्य सहतम को छटते देखा। मेघ भी जिसको रोक न पाए अर्क स्वप्न में आया, स्वर्णमयी कलशोसा दीप्त फल आखिर क्या पाया, फल आखिर क्या पाया। जिस प्रकार सूर्य के उदय होते ही अंधकार का नाश हो जाता है, उसी प्रकार इसके निमित्त से मोह रूपी अंधकार का नाश होगा एवं अध्यात्म प्रकाश से 10 दिशाएं पुलकित होंगी। जैसे संपूर्ण नक्षत्र मंडल में सूर्य की चमक के समान अन्य किसी भी ग्रह, नक्षत्र अथवा तारे की चमक नहीं है, वैसे ही तीनों लोकों में वह अद्वितीय तेज वाला होगा। कार्यक्रम की अगली कड़ी में तीर्थंकर के माता पिता का स्वागत अभिनंदन कर माता लक्ष्मणा देवी की गोद भराई की जाती है। इस दौरान श्रावक श्राविकाओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। दर्शकों, आज आपने देखे तमिलनाडु राज्य के तिरुमल्ले स्थित अरहंतगिरी जैन मठ में 29 अप्रैल से 3 मई के बीच आयोजित भगवान नेमिनाथ पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव के प्रथम दिन के मनभावन दृश्य। अंकलीकर परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश विद्या वाचस्पति तपश्चर्या चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री सुविधि सागर जी महाराज सत्संग, परम पूज्य आचार्य श्री गुलाब भूषण जी महाराज सत्संग, आचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के युगल शिष्य परम पूज्य मुनि प्रवर श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजन किया गया। दर्शकों, आपने देखा कि इस भव्य महोत्सव में श्रद्धालुओं ने प्रभु के अभिषेक, शांति धारा व गर्भ कल्याणक की मांगलिक क्रियाएं कर पुण्य लाभ लेने के साथ ही आध्यात्मिक ज्ञान भी अर्जित किया। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल पुनः भेंट होगी आपसे इसी कार्यक्रम के अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे आज्ञा और आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती सरिता NK जैन, चेन्नई।